अगर आपकी गेहूं की फसल में पीलापन है, बढ़वार कम है, फुटाव कम है, तो इसको हम कैसे ठीक करें, इस चीज़ के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। गेहूं की फसल में पीलापन के मुख्य रूप से 5 कारक होते हैं। सबसे पहले उन कारणों को हम जानेंगे, क्योंकि किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करने से पहले उसका पता लगाना जरूरी होता है। कि जैसे कि गेहूं के पीलापन की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि गेहूं की फसल में पीलापन है किस चीज़ की वजह से। तो इन 5 कारणों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से गेहूं की फसल में पीलापन आता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, इसको ठीक कैसे करें, गेहूं को दोबारा से ग्रोथ के ऊपर कैसे लेकर के आएँ, इसके बारे में हम इसके इलाज के ऊपर पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले गेहूं की फसल में पीलापन आने के 5 कारणों को हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण है, मुख्य कारण है जड़ों में बीमारी का आना। इस टाइम के ऊपर नॉर्मली गेहूं की फसल में जो पीलापन आता है पहले सिंचाई के बाद ही आता है। तो गेहूं की फसल में इस टाइम के ऊपर जड़ों में बीमारी आ जाती है, जिसमें जड़ माहुआ है, नेमेटोड्स आ जाते हैं जड़ों के अंदर, यानी कि गांठ हो जाती है जिसको नेमेटोड्स बोलते हैं, जिसमें नई जड़ें बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, पौधे रुक जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पीलापन का पोषक तत्वों की कमी, यानी कि पूरी खुराक पौधे को नहीं मिल पाती है। इसके भी कई कारण हैं, इस टाइम के ऊपर हम बात करेंगे। तीसरा कारण है पीलापन का साथियों खरपतवार नाशक का अगर आपने स्प्रे किया है, अगर आपने घास जलाने वाली दवाओं का स्प्रे किया है, तो साथियों उसकी वजह से भी गेहूं ठपका खा जाता है, ठमक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पीलापन आ जाता है। इसको कैसे ठीक करें हम बात करेंगे इस वीडियो में। चौथा जो कारण होता है प्रतिकूल मौसम, यानी कि टेम्परेचर दिन के टाइम पर काफ़ी ठंड हो रहा है। अगर हम दिसंबर के महीने की बात करें, जैसे कि लास्ट समय चल रहा है, इस समय साथियों टेम्परेचर जो है काफ़ी ठंडा धीरे धीरे होता चला जा रहा है। 4-5 दिनों में थोड़ी ठंडक बढ़ी है, तो ठंडक बढ़ने से गेहूं के रंग में भी हमें चेंज देखने को मिल रहा है। गेहूं जो काफ़ी जगह पर पीलापन मौसम की वजह से था, वो लगभग अपने आप ठीक होने लगा है। इसके बाद साथियों 5वां कारण है पीलापन का, कि कई बार अगर नहर में मान लीजिए पानी टाइम से पहले आ गया, तो हम छोटे गेहूँ में खुला पानी लगा देते हैं, तो उसके वजह से भी गेहूँ की फसल में पीलापन आ जाता है। क्योंकि अगर हमने छोटे गेहूँ के अंदर जो पानी लगा दिया खुला, तो गेहूँ जो है उसकी जड़ों के ऊपर मिट्टी का दबाव बन जाता है। तो मिट्टी का दबाव ज़्यादा होने की वजह से नई जड़ें बिल्कुल भी नहीं निकल पाती हैं, और गेहूं को पोषक तत्वों की आपूर्ति भी साथियों जो होती है वो बाधित हो जाती है, रुक जाती है, मिट्टी का दबाव ज़्यादा होने की वजह से। तो ये चीज़ें होती हैं साथियों। ये 5 कारण जो मोटा मोटी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इसके बारे में हमने बात की है। तो इनका क्या इलाज है, गेहूँ की फसल में पीलापन को कैसे ठीक करें, चलिए इसका ट्रीटमेंट और देख लेते हैं। जड़ों में बीमारी अगर है गेहूँ में, जैसे कि जड़ माहू मैंने बताया, अगर जड़ माहू है तो साथियों आप इसमें कॉन्फिडोर डाल सकते हो। इसमें इमिडाक्लोरोपिड आता है 17.8% वाला, बायर का साथियों कॉन्फिडोर नाम से आता है, टाटा का मीडा नाम से आता है। इसको साथियों 200 ml प्रति एकड़ डालना होगा। यूरिया के साथ मिलाकर के बिखराव करवा दीजिए पानी लगाने के बाद में। अगर साथियों स्प्रिंकलर से पानी आप देते हो तो आगे आगे छिड़काव करवा दीजिए, पीछे पीछे हल्की सिंचाई करवा दीजिए, तो अच्छे प्रकार से ये काम करेगा जड़ों के अंदर। इसके अलावा साथियों बायर का रीजेंट नाम से, रीजेंट अल्ट्रा नाम से दानेदार कीटनाशक आता है। इसमें फिप्रोनिल 0.6% ER के फॉर्मुलेशन में आता है। इसका बिखराव करवा सकते हो। जड़ माहू की कंडीशन में रेता भी मिलाकर के साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका डोज 6 किलोग्राम प्रति एकड़ है। अगली समस्या जड़ों के अंदर निमेटोड्स की आती है, जड़ के अंदर गांठ हो जाती है साथियों, तो इसको हम कार्बोफ्यूरॉन से ठीक कर सकते हैं। फ्यूराडॉन जो हमारा आता है क्रिस्टल का, इसे आपको 5 से 8 किलोग्राम लेना होगा साथियों। अगर जड़ गांठ की दिक्कत कम है साथियों, तो 5 से 6 किलोग्राम आसानी से रिजल्ट दे देगा। अगर कार्बोफ्यूरॉन को हम यूरिया के साथ मिला करके डालते हैं, लेकिन अगर आप इसको DAP के साथ में डालते हो, मिट्टी के साथ में मिक्स करके डालोगे, या फिर गोबर की गली सड़ी खाद के साथ मिक्स करके डालोगे, तो इसका रिजल्ट ज़्यादा जल्दी आएगा, बहुत बढ़िया आएगा, पूरा काम करेगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है कि अगर पोषक तत्वों की कमी की वजह से, यानी कि खाद की कमी की वजह से, खुराक की कमी की वजह से अगर गेहूं की फसल में पीलापन है, तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए आप लोगों को यूरिया लेनी है, यूरिया के साथ में आपको जिंक लेना है, और उसी के साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है साथियों, जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट ये फसल में क्लोरोफिल को बढ़ाने के लिए, क्लोरोफिल का निर्माण करने के लिए सबसे ज़रूरी खादें होती हैं दोस्तों। तीनों के तीनों ही, यूरिया, जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट, ये हरापन लाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है। इसलिए आपको इस टाइम के ऊपर यूरिया 30 से लेकर के 40 किलोग्राम लेनी है, और इसी के साथ में आपको जिंक सल्फेट लेनी है। अगर आप 21% वाला जिंक लेते हो दोस्तों, तो आपको 10 किलोग्राम लेना है, और अगर आप जो है 33% वाला जिंक लेते हो, तो आपको 7 किलोग्राम लेना है। देखिए जिंक के अंदर सल्फर भी होती है दोस्तों, तो अगर आपने 21% वाला जिंक लिया है, तो इसमें 21% तो जिंक रहेगा, और साथ ही साथ में 10% इसमें सल्फर मिलेगा। अगर आपने 33% वाला जिंक लिया है, तो इसमें 33% तो आपको जिंक मिलेगा, और 15% इसमें सल्फर रहता है।
तो साथियों जिंक सल्फेट के अंदर जिंक भी होता है, प्लस में आपको यहाँ पर सल्फर भी देखने को मिल जाता है। और इसके साथ में ही आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी लेनी है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। मैग्नीशियम सल्फेट में भी आपको सल्फर मिलेगा, इसमें 9.5% मैग्नीशियम सल्फेट होती है और इसके साथ ही दोस्तों 12% इसमें सल्फर मिल जाती है। तो यूरिया के साथ में जिंक और मैग्नीशियम को मिला करके आपको पानी के साथ में इसका बिखराव करवाना है, छिड़काव करवाना अपने गेहूं के अंदर। इससे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और गेहूं का पीलापन पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, नया क्लोरोफिल का निर्माण होगा, तो पत्तियों में हरापन आपको देखने को मिलेगा, बढ़वार शुरू हो जाएगी, नया फुटाव शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको खाद का स्प्रे करना है इस टाइम के ऊपर, तो खाद के स्प्रे करके भी साथियों आप पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हो गेहूं फसल में इस टाइम पर। तो इसमें कौन कौन सी खाद आपको लेनी है और इसकी मात्रा कितनी लेनी है साथियों, ये भी आप नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से लिख लीजिए। तो इसके लिए आपको 1 किलोग्राम यूरिया की जगह पर आप 500 ml नैनो यूरिया भी ले सकते हो साथियों। और इसी के साथ 100 ग्राम आपको चिलेटेड जिंक लेनी है, 100 ग्राम आप लोगों को चिलेटेड मैग्नीशियम लेनी है। अगर आपको चिलेटेड मैग्नीशियम नहीं मिलती साथियों, तो नॉर्मल आप जो है मैग्नीशियम सल्फेट भी ले सकते हो 500 ग्राम। और इसी के साथ में आपको 500 ग्राम फेरस सल्फेट लेनी है। इन सभी का अलग अलग बर्तन में गोल बना करके साथियों, प्लास्टिक के बर्तन में आपको गोल बनाना है या फिर मिट्टी के बर्तन में भी गोल बना सकते हो। इसका अलग अलग गोल बना करके तुरंत आपको स्प्रे पंप के अंदर, टंकी के अंदर इनको मिक्स करके एक साथ इनका स्प्रे करना है। 1 एकड़ में 120 लीटर के आसपास आप लोगों को पानी की मात्रा जरूर रखनी है, कम पानी की मात्रा बिल्कुल भी ना रखें। अगर इसके अलावा कोई भी और कॉम्बिनेशन अगर हम खाद कर देखें इस टाइम के ऊपर स्प्रे करने के लिए, तो 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 के साथ में साथियों 100 ग्राम चिलेटेड जिंक भी आप जो है 100 लीटर पानी की मात्रा के साथ में 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हो। इसका भी बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, गेहूं की फसल पर जल्दी परिणाम आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अगला जो कारण है गेहूं की फसल में पीलापन आने का, वो है खरपतवार नाशक के स्प्रे करने से अगर पीलापन आ गया है या फिर दिन के टाइम के ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो भी गेहूं की फसल में पीलापन आ जाता है, बढ़वार नहीं हो पाती है, फुटाव नहीं हो पाता है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करें दोस्तों, तो अगर आपने खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे किया है तो स्प्रे करने के 1 हफ्ते के बाद में स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारे के द्वारा हल्की सिंचाई करके आपको उसमें खाद का स्प्रे करना है साथियों, पोषक तत्वों का स्प्रे करना है, जो मैंने आपको पीछे अभी बताया साथियों। उसे किसी एक कॉम्बिनेशन को, किसी खाद को लेकर के साथियों उस कॉम्बिनेशन का आपको छिड़काव करना है, तो ये पीलापन खत्म हो जाएगा, आपके गेहूं के अंदर दोबारा से बढ़वार शुरू हो जाएगी, उसमें फुटाव शुरू हो जाएगा। इसके अलावा साथियों गेहूं के में पीलापन आने का जो आखिरी कारण है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि समय से पहले अगर आप खुला पानी लगा देते हो, बारिश सिंचाई कर देते हो, तो खेत की मिट्टी टाइट हो जाती है साथियों और जड़ों पर दबाव ज़्यादा पड़ जाता है, जिससे नई जड़ें ज़्यादा नहीं निकल पाती हैं और दूसरा पोषक तत्वों की पूर्ति भी बाधित हो जाती थी। तो पौधे में पीलापन आ जाता है, बढ़वार कम हो जाती है साथियों, नया फुटाव बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, नई जड़ें बिल्कुल भी नहीं निकल पाती हैं। तो इसके ठीक करने के लिए आपको साथियों इसमें पहले तो स्प्रिंकलर से सिंचाई देनी साथियों हल्की, फिर उसके बाद में आप लोगों को यूरिया और इसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड 98% वाला साथियों मिक्स करके इसमें डाल देना है। आप अगर फव्वारे से सिंचाई करते हो स्प्रिंकलर से, तो पहले आपको खाद का छिड़काव करना साथियों, ऊपर से आपको हल्की सिंचाई इसमें देनी है, तो इसमें आपको और भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, ताकि जो खाद है वो जड़ों के आसपास आसानी से पिघल करके चली जाएगी। तो गेहूं की फसल में पीलापन आने की ये 5 मुख्य कारण होते साथियों। और गेहूं की फसल के पीलापन को कैसे ठीक करें, उसको बढ़वार के ऊपर कैसे लेकर के, बढ़वार के ऊपर कैसे लेकर के आए, नहीं तो कल फुटाव गेहूं में कैसे होगा, इसके ऊपर आज की वीडियो में हमने पूरी डिटेल से आपके साथ चर्चा की। ज्यादा से ज्यादा गेहूं उगाने वाले किसानों तक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जानकारी टाइम पर मिल सके, इससे कुछ ना कुछ उन्हें फायदा मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।